हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल निशा भोपाल ब्लॉगर में। और आप लोग सोचोगे ये मैं कहाँ आ गई हूँ, तो वैसे तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, हम जो है बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो कि भोपाल में गुफा मंदिर में आए थे। गुफा मंदिर में परशुराम जयंती पे जो है प्रोग्राम हुआ था और ये वहीं पे आए हुए थे। तो जैसे ही पता चला तो हम लोग वैसे ही पहुँच गए। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। कलश यात्रा निकली थी, सुबह का टाइम था, 10 बज रहे थे। और 10 भी मेरे हिसाब से 10 नहीं, 9:30 बज रहे होंगे शायद से। कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि टाइम देखा ही नहीं है। बस जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गए और जब वहाँ पहुँचे तो बहुत भीड़ थी। और भोपाल में जो है ये लाल घाटी से कलश यात्रा निकली थी, वहाँ से जो है अब ये गुफा मंदिर पे आई है। तो जगह जगह पे बहुत भीड़ थी, फूल थे, फूल वगैरह भी बहुत बरसाए थे, तो फूल वगैरह भी बहुत गिरे थे। भीड़ बहुत थी, पुलिस वाले बहुत सारे लगे हुए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोग झंडे लेके चल रहे थे और हम लोग बहुत पीछे हैं। आगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी हम लोग समझ लो बीच में हैं, हमारे पीछे भी बहुत भीड़ है। और हम लोग जल्दी 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 जो आगे जा रहे थे, क्योंकि आगे वाली जो कार में है वो खड़े हुए थे और सबको नमस्ते कर रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे सभी लोगों को। और सब लोगों से मिल रहे थे एक हिसाब से, तो उनको देखना था, बस एक नज़र बिल्कुल पास से देखना था। अभी तक तो फिर भी ठीक था। अब यहाँ से जो है ना लोग इतना ज़्यादा जो है धक्का देने लगे थे एक दूसरे को। और लेडीज़ें भी थी, बच्चे भी थे, इतनी खचाखच भीड़ भरी हुई थी। और समझ में नहीं आ रहा था कि कौन धक्का दे रहा है। पीछे वाले जो है ना उनको बोलो तो कहते थे पीछे से धक्का रहा है, और आगे वाले हमें चिल्ला रहे थे। तो ऐसा हो रहा था, सभी लोग मतलब उनको देखने की वजह से ना इतना धक्का दे रहे थे कि क्या बताएं। मेरी तो चप्पल भी टूट गई थी। और यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ी सी झलक उनकी मुझे दिखी थी। और वीडियो भी मैं बना रही थी। यहाँ पे ना सभी लोग खड़े हुए थे, फूल वगैरह बरसा रहे थे, तो कभी कभी तो फूल बिल्कुल आँख पे आके पड़ रहा था। और मैं, आरवी और सिमरन, हम तीनों थे, लेकिन सिमरन और आरवी पीछे हो गए थे और मैं ना वीडियो बनाते बनाते आगे पहुँच गई और वो लोग पीछे रह गए थे। और मैंने तो बहुत ज़्यादा पास से देख लिया था। बल्कि ये वीडियो में पता नहीं क्या है, मैं मतलब ये जो कैमरा है ना उस पर ना दूर ही दिखता है, मतलब कैमरे में आप देखोगे ना तो दूर दिखता है, बट मैंने बिल्कुल बहुत पास से उनको देखा है ना। और बिल्कुल क्लियरली दिख रहे थे। और जब मैंने कैमरे में देखा तो कैमरे में मुझे बहुत दूर दिख रहे थे। तो ये तो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये देखिए, रेड कलर का कुर्ता पहने हुए हैं और सभी लोगों को देखो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। आप देख सकते हो, दिख रहे हैं, है ना। और उनके सहपाठी हैं येलो कलर के कुर्ते में, और बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुदेव, बिल्कुल एकदम हीरो की तरह दिख रहे थे। इतने मतलब उनका जो चेहरा है ना वो अलग ही चमक है, जैसे कोई ना देव पुरुष हो, वैसे बहुत ज़्यादा ही मतलब सुंदर हैं। गुरुदेव को देख के ना मतलब एक सुकून मिल रहा था, क्योंकि जिनको हम मिलना चाह रहे थे और जिनको मिलने के लिए जो है ऐसा लग रहा था हम बागेश्वर धाम कब जाएंगे, कब हमारा बुलावा आएगा। लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे शहर में ही आ गए हैं और बिल्कुल पास से देखने को मिल गए। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मुझे बागेश्वर धाम भी जाना है और मैंने ये ठान के रखा है कि मुझे एक बार तो जाना ही जाना, दर्शन करने हैं मुझे बालाजी के। और बस जल्दी से जो है बालाजी का बुलावा आ जाए और आरवी, मैं, किट्टू, हम तीनों जो हैं बागेश्वर धाम जाएं। व्यवस्था है आपका अपना आयोजन। मैं हमेशा बोलता हूँ उम्र बेटे कि वो 4 पंक्तियाँ सब आ गए, महापौर आ गए, आलू शर्मा आ गए, विश्वास सारंग आ गए, और
वो आ गए शिवराज सिंह। भाई गौरीशंकर शर्मा कप्तान उस टाइम में मैसेज दी और नीतू शर्मा मंच पर उपस्थित रहे। तो गाइज़ अब हम लोग जो है गुफा मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से इतनी भीड़ थी, मतलब लोग ना पहले से जगह जो है भिड़ा के रखे हुए थे कि हम लोगों को बैठने को मिल जाए। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, बैठने की जगह भी नहीं थी। पहले तो मैं बहुत दूर खड़ी थी, फिर जब गुरुदेव आए और जब उन्होंने प्रणाम किया, अभी तो वो सिर्फ आए थे और आरती हुई थी, उसके बाद फिर परशुराम की उन्होंने पूजा करी थी, तो तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पे आके माइक के सामने जैसे ही बोलने लगे ना, वैसे ही जनता पूरी जो है ना आगे की तरफ भागने लगी। तो तब फिर जगह मिल गई थी, फिर बाद में जो है आगे जाके बैठने को मिल गया था। और फिर बहुत पास से मैंने उनको देखा। और इससे पहले भी जो है भागवत कथा जब यहाँ पे हुई थी, देवकीनंद ठाकुर महाराज आए थे, तब भी बागेश्वर धाम के दर्शन हमें हो गए थे और आज दूसरी बार उनके दर्शन हो गए। देखो मतलब कि इसी महीने में 2 बार दर्शन हो गए, है ना। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। अप्रैल के महीने में 2 बार जो है बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन हो गए हैं। और हम लोग तो भाई खुशी के मारे समा नहीं रहते। हम जब वहाँ बैठे हुए थे ना तो एक अलग ही मस्ती में थे हम, और बस मन में एक ही नाम आ रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब एक क्या बताऊँ मैं, मतलब वो चीज़ जो है ना फील कर सकते हैं, लेकिन बता नहीं सकते हम कि उस टाइम कैसे फील कर रहे थे। बहुत ही अलग फीलिंग थी और ऐसा गर्व हो रहा था अपने आप पे कि हम हिंदू हैं और हमारे इतने प्यारे प्यारे देवी देवता हैं जो कि इतने सुंदर हैं। परशुराम जी, मतलब कुछ जहाँ पे जो है भोले वाले की बात की जाती है, जहाँ पे हम शांति की बात करें तो हर तरह के हमें भगवान मिल जाते हैं ना। जैसे कि राम जी हैं, राम जी कितने शांत हैं और भोले हैं। वहीं परशुराम जी जो हैं वो उनका अवतार बहुत ही गुस्से वाला अवतार था और कृष्ण जी बहुत नटखट थे। तो इसी तरीके से जो है हमारे भगवान इतने प्यारे प्यारे हैं और इतने सुंदर। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, देखिए प्लीज प्लीज अत्याचार होता है, जुल्म होता है, जाति होती है, तब तक भगवान राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, महावीर के रूप में, गौतम के रूप में अवतार लेते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में बागेश्वर हनुमान महाराज जी ने संतों ऋषि परंपरा के बहुत धीरेन्द्र शास्त्री जी को समाज को दिशा देने के लिए हमारे बीच में पहुंचाया है। उनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत है। मैं इस अवसर पर अपनी वाणी को विराम देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वे पिछले वर्ष इसी स्थान पर आए थे और भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया था और उन्होंने पुजारियों को मानदेय देने की जो घोषणा थी उसको मंजूर किया है। हम सब तालियां बजाकर प्रदेश के मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान और उत्तराखंड में की तर्ज पर ब्राह्मण मध्य प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बन जाए, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ताली बजाकर स्वागत करिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, गुरु परंपरा श्री राम जय राम।
अभिराम, जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी बेटियां हैं, इसका ध्यान रखो और ये व्यवस्था बना के रखो। एक बार फिर हम अब बैठने की जगह नहीं है, मुझे लग रहा खड़े रहने में जगह कम लगती है, शायद इसलिए ये स्थिति बनी है। लेकिन तुम सब नौजवान हो और फिर व्यवस्था अपने हाथ में लो। माताओं बहनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बोले परशुराम भगवान। श्री श्री 1008 संत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी मैदान में। आज यह तिल रखने की जगह नहीं है। इस मैदान में विराजे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों। आज सबसे पहली चीज तो हम यही तय कर रहे हैं कि यहाँ एक विशाल भवन बनाया जाएगा ताकि यहाँ खड़े रहने में दिक्कत ना हो, बैठने में दिक्कत ना हो, आयोजन में दिक्कत ना हो। करके आए, क्रम से आए। महाराज श्री के हाथ से रामचरितमानस ग्रंथ भेंट पाए और उसे पढ़ें और अपने जीवन में चरितार्थ करें। ये भेंट महाराज श्री के हाथों से, इसीलिए सकल सनातन समाज के लिए भेंट की जा रही है। इसी क्रम में मुकेश राठौर जी, राठौर संघ भोपाल, दिनेश मौर्य जी, धानुक महासभा, श्री प्रहलाद जी, राम नारायण जी श्रवण सरपंच वाल्मीकि समाज, राकेश श्रवण पटेल वाल्मीकि समाज, आजाद बालवेगी वाल्मीकि समाज। इसमें से कोई एक जन भी परम आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। अरे मत हो, इधर क्यों खड़े हो गए ये लोग? फिर से खड़े क्यों हो गए यार ये लोग? नमः परिपादिकाभ्यां आचार सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता परिपादिकाभ्यां लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता। अरे भोपाल के पागलों, कैसे हो? पसीना कर लो। काकर है, हमें कुछ नहीं, अक्षय तृतीया मना रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। भगवान परशुराम का प्रकटोत्सव है। लोगों की भावना अपनी अपनी होती है। हमारा मानना है दादा परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं है, दादा परशुराम तो पूरी दुनिया पर रहने वाले जीवों के हैं, जिन्होंने समूचे विश्व के कल्याण के लिए। बाराय घाट वाले महाराज जी विराजमान है, हम पाँव नहीं पढ़ पाए, बड़ी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, बाकी संबंध पर विराजमान। आपको एक भाषा में बता करके शोर न मचाओ, अगलापन न करो। त्रिवेणी में राम है, परशुराम अयोध्या के राजा राम, कृष्ण के भैया बलराम। लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि दादा परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार भूमि से हीन किया। बात सही है, लेकिन कौन क्षत्रियों का? हमने आज जो और कितनी भूदेव यहाँ विराजमान है, हम दावे के साथ कह सकते हैं यहाँ पर केवल भूदेव नहीं है, एक एक सनातनी हिंदू बैठा हुआ है। बोलो सीताराम, सीताराम, साधु जी सीताराम। दादा परशुराम क्षत्रियों को 21 साल कई लोगों के बराबर स्वभाव के तोड़ और उनका स्वामी और बंदर हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के कह रहे, रावण कह रहा बंदर, पक्का नहीं हुआ है।
लेकिन वही रामचरितमानस में जब अंगद जी लंका जाते हैं तो शास्त्र के साथ तुमको भगवत तैयारी करो तो सब जग जाओ, तो मस्तक पर तिलक लगाओ। और हनुमान जी ने चाहा, बाराय घाट वाले महाराज जी की कृपा और लाल बाग वाले हनुमान जी की कृपा हुई तो यह प्राचीन नगरी राजा भोजपाल की नगरी में यहाँ पर जो है भव्य और दिव्य कथा होगी और संकल्प वही पुराना है। हनुमान जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, सब सनातनी जगह तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। यहीं बैठ के चूल्हे के पास में खा लेंगे, वो चूल्हे पे पूरी बनाओगे। अब शहर की पूरी बनते ही 1.5 ग्राम, कितनी चंगीलाल ने सोचा भूख ज्यादा लगी, पूरी इतनी सी है, को समय बर्बाद करे तो सीधी पूरी ले गए, तोड़े ना और सीधी साग धरे और एक ही बेर में सटका जाए। तो जो पत्नी की सहेलियां थी वो बड़ी हंसे, तुम तो कहती थी जीजा जी बड़े समझदार हैं, नहीं समझदार है जीजा जी को। अब पत्नी अलग हो तो बताओ, तो हमारी नाक कटवा दी, मेरे शर्म नहीं आई। तो पत्नी ने इशारा किया कि 1 की 2 तो कर जाओ, भाई है तो 3 नहीं कर रहे तो 2 तो कर जाओ। पति अलग चंगीलाल के पत्नी के भी ज्यादा थकी आई, 1 पे 2 खाओ। उन्हें भी एक नेचे पूरी पे ऊपर साग पे ऊपर से पूरी पिज्जा बना। अब लगो खाओ तो पत्नी बोली जे हो करम लगी ठोक बोली से अच्छे तो पेरेंट्स सहेलियां हंसे। पति ने भी पत्नी जो अकेली ये सारे के पाँव पर अब चंगीलाल एक पूरी थोड़ा इधर हो जाओ, लगा दे जय माता। अब पत्नी को दिमाग खराब से पत्नी ने बढ़िया लकड़ी लाई, चूल्हा का जमाना पुराना, उसने चूल्हे की तरफ कहा, अरे चूल्हे जैसो पहले बरत तो आगे के लगे वैसे ही बरत रहा तो अब तो और नाक कटवा रहे। हमारी इस कथा का कहने का आशय सिर्फ इतना है। तो गाइस बस इतना ही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी जो है हम लोग गार्डन में हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए जो है हम लोग वहाँ बैठ गए थे, बाद में फिर हम लोग निकले थे। तो अभी जो है अभी भी भीड़ है, देखिए।